मेजबान और मजहबी स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जुमे की शब सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वो अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे, तहम उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मुर्दा करार दिया गया। आमिर लियाकत टीवी पर तो बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते नजर आते थे, लेकिन वो अंदर से बहुत हसास थे। मौत से कुछ दिन पहले उनकी वीडियोज और ट्वीट से भी ये जाहिर था कि वो जिंदगी के मुश्किल तरीन फेज से गुजरने की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं और इसी हालत में दुनिया से चले गए। आमिर लियाकत के दोस्त और सहाफी जाफर रिजवी, जिनका ताल्लुक कराची से है, उन्होंने आमिर लियाकत के हवाले से एक वाकया लिखा कि उन्होंने पहली बार खुदकुशी की कोशिश की थी। उनकी खुदकुशी का सबब क्या था, डॉक्टर्स ने उन्हें कैसे मौत के मुंह में जाने से बचाया, ये सब कुछ जानिए जाफर रिजवी के कलम की जुबानी आज की इस वीडियो में। अब्बा, मैंने जज्बाती होकर मदद के लिए जुमला बोला था। तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ अब्बा, लेकिन आपकी बहू जमीला, जानते हैं ना जमीला? हाँ, वही जमीला, उसकी हालत बिगड़ गई है। वो मुझसे शौहर वाला सलूक करे अब्बा। ये गालिबन अप्रैल या मई 2002 की बात है। तब मैं कराची के अंग्रेजी अखबार द न्यूज का क्राइम रिपोर्टर था। उस रात अखबार की कॉपी छपने के लिए रवाना किए जाने के बाद मैं अपने बॉस सिटी एडिटर आमिर मलिक के साथ कोई 2 बजे रात को आई चंद्रीगढ़ रोड पर द न्यूज के दफ्तर से निकलकर खाना खाने के लिए इंडस हाईवे पर वाक़े होटल में अपना पसंदीदा खाना खाने जा रहा था। और ये कोई अनोखी बात नहीं थी। प्रिंट मीडिया के जमाने में कराची जैसे शहर में हम सहाफियों खुसूसन क्राइम रिपोर्टर्स को खाना खाने का वक्त रात के इसी पहर मिलता था। गाड़ी आमिर मलिक चला रहे थे और मैं हमेशा की तरह उनसे किसी खबर पर बहस करता हुआ जा रहा था। आयशा मंजिल चौरंगी के बिल्कुल करीब ही मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी जानिब द न्यूज कराची के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव अहमद जमाल थे। कहाँ हैं? बेतकल्लुफ दोस्त अहमद जमाल ने हस्बे आदत हेलो हाय के बगैर ही पूछा। खाना खाने हाईवे जा रहा हूँ आमिर के साथ। मैंने जवाब दिया, आपको थोड़ी देर और भूखा रहना पड़ेगा। अहमद ने कहा, मगर क्यों? मैं ये सुनकर कुछ चिढ़ सा गया। आगा खान अस्पताल आ जाएं। अहमद ने मोहब्बत भरे लहजे में नरमी से कहा, यार क्यों? मैं अब तहम्मुल खोने वाला था। आइए फिर बताता हूँ, मामला आप ही हल कर सकते हैं। जल्द पहुँचे, मैं रास्ते में आपको ज्वाइन करता हूँ। एंचुली से निकलकर अहमद जमाल ने कहा, कुछ बात पता न होने के बावजूद, भूख से बेहाल होने और चिढ़ जाने के बावजूद जाना ही पड़ा। सो मैं और आमिर मलिक एक गाड़ी में और अहमद जमाल और द न्यूज की मार्केटिंग में उनमें से कोई दोस्त दूसरी गाड़ी में आगा खान अस्पताल की जानिब रवाना थे। गाड़ी जैसे ही आगा खान अस्पताल के शोबा हादसात के दरवाजे पर रुकी तो हम सब उतरे और करीबन भागते हुए अंदर दाखिल हुए। जो पहली शक्ल मुझे दरवाजे पर परेशान हार नजर आई वो आमिर लियाकत हुसैन की पहली अहलिया बुशरा साहिबा की थी। उन्हें देखते ही मैं अहमद जमाल की तरफ मुड़ा। आमिर लियाकत, मेरे लहजे में शदीद हैरत थी। जी। अहमद जमाल ने झपे झपे लहजे में बात टालने की कोशिश की। हुआ क्या है? मैंने पूछा। खुदकुशी की कोशिश, अहमद ने चलते चलते बताया। तब तक हम वार्ड के तकरीबन अंदर पहुंच चुके थे। अंदर का मंजर कोई बहुत खुशकुन नहीं था। जाहिर है किसी अस्पताल के शोबा हादसात में ऐसा हो भी नहीं सकता। अंदर मेरे दरीना दोस्त और तब FM 101 नामी रेडियो के मेजबान और जल्द ही लॉन्च होने वाले जियो टीवी के मुमकिना मेजबान आमिर लियाकत एक बेड पर सुखड़े हुए करीबन बेहोश हालत में पड़े थे। मैं और आमिर लियाकत दोनों काफी दिन बाद लॉन्च होने वाले जियो न्यूज के लिए बतौर सहाफी मुंतखब हो चुके थे। कुछ ना समझते हुए भी अंदर का क्राइम रिपोर्टर पूरी तरह सूरत हाल को काबू में करना चाहता था। मैं वहाँ खड़े एक नौजवान डॉक्टर से पूछा, क्या सूरत हाल है? नौजवान डॉक्टर ने बताया, मेदा वॉश कर दिया है सर, मगर लेंग्जोटिनल नींद और सुकून बख्श समझी जाने वाली दवा की 20 गोलियां खा ली थी, इसलिए अभी कुछ देर तक ऐसे ही सोए रहेंगे। तब मेरी समझ में आया कि किस्सा क्या है। दरअसल आमिर लियाकत हुसैन ने खुदकुशी की कोशिश की थी, मगर बर वक्त अस्पताल पहुंचा दिए गए, जहां डॉक्टर्स ने उनका मेदा साफ करके दवा का असर जायल कर दिया। मगर चूंकि इकदाम खुदकुशी पाकिस्तानी कानून के तहत जुर्म था, लिहाजा पुलिस केस बन गया था और जाहिर है कि अस्पताल के डॉक्टर्स ने मजीद तफ्तीश या कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को बुलवाया होगा, जो हमारे वहां पहुंच जाने तक नहीं आ सकी थी। बस चूंकि आमिर लियाकत हमारे जमाना तालिब इल्मी के दोस्त भी थे, लिहाजा मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत को वहां से बाहिफाजत निकालना था। मैं फिर बता दूंगा कि मुझे आज तक नहीं पता कि कौन ऐसा चाहता था और मुझे ये हिदायत किसने दी। तब मैंने अपना तहकमाना अंदाज से सूरत हाल पर हावी होने का फैसला किया और अस्पताल के माहौल के मुताबिक कार्रवाई की। उठाओ और गाड़ी में डालो। मेरी बात सुनकर डॉक्टर और आमिर लियाकत की अहलिया बुशरा दोनों ही शशदर रह गए, मगर शायद मेरे लहजे की वजह से किसी ने कोई सवाल जवाब करने की कोशिश नहीं की। अहमद, गाड़ी लगाओ दरवाजे पर। मैंने फिर तकरीबन हुक्म देने वाले अंदाज में हिदायत की। अहमद ने दरवाजे पर गाड़ी लगाई, मगर तब तक 2 सीनियर डॉक्टर्स आन पहुंचे। जब हमने उन्हें ले जाने की कोशिश की तो दोनों सीनियर डॉक्टर्स ने तकरीबन चिल्लाकर पूछा, कहाँ ले जा रहे हो आप इन्हें? आप ऐसे नहीं ले जा सकते, वो
खतरे में हो सकते हैं और पुलिस भी नहीं आई अभी तक। बहरहाल अहमद जमाल ने गाड़ी दरवाजे पर लगा दी थी। हमने बेहोश आमिर लियाकत को बेड से गाड़ी में मुंतकिल किया और मैंने अहमद जमाल को हिदायत भी की और आंख का इशारा भी, जिसका मतलब ये था कि कोई भी सवाल और आवाज के बुलंद होने से पहले ही अस्पताल से निकल जाया जाए, और ऐसा ही हुआ। हम सब गाड़ियों में सवार हुए और बेहोश आमिर लियाकत को उनकी उस वक्त की रिहाइशगाह की जानिब ले जाया गया, मगर मैं अस्पताल से निकलते ही आमिर मलिक के साथ खाने की तलाश में निकला। रात के बाकी हिस्से में मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शायद वालिदा की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेने वाले आमिर लियाकत की अपनी वालिदा बेगम महमूदा सुल्ताना से किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद इंतहाई दिल बर्दाश्ता आमिर लियाकत हुसैन ने ख्वाबावर दवा की 20 गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी। वो दवा खाते ही घर से निकल आए थे और न जाने कैसे करीब वाक़े पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर कराची स्टेशन के करीब सड़क पर किसी टैक्सी ड्राइवर को बेहोश हालत में मिले, जो जान बचाने और उन्हें तिब्बी इमदाद पहुंचाने की गर्ज से आगा खान अस्पताल ले आया। और वहां तिब्बी इमदाद के दौरान डॉक्टर्स को अंदाजा हुआ कि दवा की इतनी ज्यादा मिकदार खाने से ऐसा हुआ और ये इकदाम खुदकुशी हो सकता है। इस वाक़े से ये बात साफ जाहिर है कि वो किस कदर हसास तबीयत के मालिक थे। उन्हें वालिदा ने डांटा तो उन्होंने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान लेने की कोशिश की। पिछले 1-2 माह से उनके साथ क्या कुछ होता रहा, संगीन इल्जामात, नंगी वीडियोस, इन सब चीजों ने उन्हें इस हद तक लाचार कर दिया कि वो अपनी जिंदगी से मायूस हो गए और डिप्रेशन का शिकार हो गए। भले ही उनकी मौत तिब्बी हो, लेकिन ये अमर भी अपनी जगह कायम है कि उन्हें मुआशरे की बेरुखी ने कब्र तक पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया।